Before we discuss the states of matter, solid, liquids and gas, let's discuss few terminologies that we are going to repeatedly use in the discussion of these three matters, right? तो terminologies discuss करते हैं जो बार बार यूज होने वाली है, right? जिसको आपको समझने की बहुत जरूरत है। आपको आइडिया भी आएगा इजीली कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। इजीली आप समझ पाओगे कि सॉलिड इस प्रॉपर्टी के बेस पे कैसे होगा, लिक्विड इस प्रॉपर्टी के बेस पे कैसे होगा, अगर ये प्रॉपर्टी है तो गैस कैसे बिहेव करेगा, right? It is very important one. So let's start the discussion of terminologies related to states of matter. चलिए, let's start with the first one, that is rigidity. अब रिजिडिटी क्या है, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। चलिए, आप कोई सॉलिड ले लेते हो और उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, ऊपर से बहुत ज्यादा, राइट, मारते हो, कुछ भी करो, कोई बहुत हैवी चीज है उस पर रख दो, क्या उसका शेप तुरंत ही चेंज होगा? नहीं होगा, राइट? ऑब्वियसली वी नो वेरी वेल, तुरंत ही चेंज नहीं होगा। घर पे जो सोफा होता है, टेबल होता है, उस पर बहुत सारी चीजें हम रखते हैं, शायद हम भी कई बार बैठते हैं, राइट? आई मीन डाइनिंग टेबल पे भी बैठ जाते हैं, सोफा पे भी बैठ जाते हैं, कहीं पे भी बेड ले लो, उसका शेप थोड़ी चेंज होता है, राइट? नहीं होता है ना शेप चेंज, राइट? तो ये कैसा केस हुआ सॉलिड में? अगर आपने फोर्स बहुत ज्यादा भी अप्लाई किया, राइट, तो चेंज नहीं होगा। अगर बहुत उससे भी बहुत ज्यादा किया तो क्या होगा, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस, बट लेट्स टॉक अबाउट इन द लिमिटेशन। और नो चेंज इन शेप, मतलब चेंज शेप नहीं होना है, सिंपल। चलिए, अब बात करते हैं वाटर की। अगर वाटर ड्रॉपलेट हो या फिर थोड़ा वाटर पड़ा हो, अगर आपने उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया या फिर ऐसे थोड़ा हाथ कर दिया तो वो वाटर मूव हो जाएगा, राइट? उसका शेप भी चेंज हो जाएगा, हो रहा है ना बेसिकली, राइट? काफी चीजें ऐसी होती है कि फोर्स अप्लाई करने से उसके शेप चेंज होते हैं, और काफी चीजें ऐसी होती है जिस पे फोर्स अप्लाई करने पे भी शेप चेंज नहीं होता है, राइट? तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये दोनों के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि रिजिडिटी क्या होती है, राइट? इंपॉर्टेंट वर्ड, ये दोनों केसेस समझ गए इजीली। एक में शेप चेंज नहीं होगा और दूसरे में शेप चेंज होना है, ओके? तो इसी के बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि रिजिडिटी क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट रिटेन्स, मतलब रखता है, रिटेन मतलब वही का वही रहेगा, इट्स शेप, वो अपना शेप बनाए रखेगा वो, एंड साइज व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू इट, जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द रिजिडिटी, राइट? तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, वी कैन से इट इज रिजिड, और ये ऐसी चीज है जो रिजिड नहीं है, क्योंकि ये फोर्स अप्लाई करने पे शेप चेंज कर देता है और ये फोर्स अप्लाई करने पे शेप चेंज नहीं करता है, राइट? सो दिस इज द आइडिया ऑफ द रिजिडिटी। फोर्स अप्लाई कर रहे हो फिर भी शेप चेंज नहीं हो रहा है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड रिजिड ऑब्जेक्ट्स, राइट? याद रखना ये वर्ड का मीनिंग रिजिड, शायद फिजिक्स में भी आएगा आगे, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द रिजिडिटी, रिजिड बॉडी जिसका शेप चेंज नहीं होना है, राइट? याद रखो ये वर्ड। चलिए, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी शायद सुना होगा आपने, कोई भी चीज को कंप्रेस करो। जब भी आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, लगेज बहुत ज्यादा है तो आप प्रेस दबा दबा के सारा सामान भरते हो, राइट? तो वही समझ लो कुछ ऐसे, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसको चारों तरफ से फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट? प्रेस करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, वी आर कंप्रेसिंग इट, राइट? वी आर कंप्रेसिंग इट। चलिए, और लेट्स टॉक अबाउट द स्पॉन्ज, राइट? स्पॉन्ज को भी प्रेस करते हैं तो वो तो उसका तो शेप चेंज हो जाएगा ना, ऑब्वियसली स्पॉन्ज, ओके? एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज एयर। अगर एयर है हमारे पास और उसको हमने प्रेस किया, राइट, किसी भी चीज से ऐसे अरेंजमेंट करके, विद दिस अरेंजमेंट ओनली, याद रखना यही अरेंजमेंट करनी है, राइट? अदरवाइज ऐसा होगा कि एयर को आप कंप्रेस करेंगे तो वो कहीं और चला जाएगा, ऑब्वियसली मेक सेंस, राइट? तो इसी के बेसिस पर डिफाइन करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। काफी चीजें कंप्रेस नहीं हो सकती, काफी थोड़ी होगी, और काफी बहुत ज्यादा कंप्रेस होगी, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द कंप्रेसिबिलिटी, कि कौन सी चीजें कंप्रेस होती है, नहीं होती है। कंप्रेसिबिलिटी, राइट? वैसे समझ लो, राइट? ड्यू टू विच द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी कंप्रेस्ड, पार्टिकल्स को कंप्रेस करना है, और रिड्यूस इन वॉल्यूम बाय अप्लाइंग फोर्स और प्रेशर। आप फोर्स से या फिर प्रेशर अप्लाई करके क्या करोगे, पार्टिकल्स को कंप्रेस करोगे। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू, राइट? ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है, प्रेशर वाला टॉपिक है, वी आर सपोज टू डिस्कस दैट, राइट? सो दिस इज द आइडिया ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी। काफी चीजें कंप्रेस नहीं होगी, थोड़ी कम होगी, काफी बहुत ज्यादा होगी, राइट?
चलिए लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द फ्लूइडिटी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, बट कई बार हमें डिफरेंस समझ नहीं आता। वो प्रॉब्लम है कि हम क्लासीफाई नहीं कर पाते कि ये फ्लूइड है कि नहीं है। तो फ्लूइड को क्लासीफाई कैसे करेंगे? बहुत ही बेसिक, सबसे बेसिक आइडिया है, जो चीजें फ्लो करेगी दैट इज द फ्लूइड। दिस इज द आइडिया ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी, राइट? जैसे कि वाटर फ्लो करता है, ऑब्वियसली वी नो वेरी वेल। एयर भी फ्लो करती है। आप सोचो कि एयर कैसे वो फ्लो करती है? विंड है ना भाई, राइट? विंड यू मस्ट हैव फेल्ट इट एनी टाइम। अगर आप बहुत स्पीड में व्हीकल चला रहे हो तो आपने स्पीड फील की होगी, कोई हिल स्टेशन पे शायद गए होंगे तो आपने देखी होगी विंड स्पीड, राइट? पवन आ रहा होगा, राइट? सो दैट इज स्पीड ओनली, राइट? वो मूव कर रहा है, तो क्या वो फ्लो कर रहा है ना बेसिकली, राइट? वो पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो फ्लूइड। सो एयर इज ऑल्सो फ्लूइड एंड वाटर इज ऑल्सो फ्लूइड। याद रखो, जो चीजें फ्लो होगी, सॉलिड फ्लो नहीं होता, राइट? आपने रूबिक्स क्यूब रखा, क्या अपने आप थोड़ी फ्लो होता है वो, राइट? दैट इज नॉट गोइंग टू फ्लो। तो जो चीजें फ्लो होगी दैट इज द फ्लूइडिटी, याद रखो। चलिए डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो। सब्सटेंस फ्लो होगा, वो चीजें फ्लो होगी, दैट इज कंसिडर्ड एज द फ्लूइड। याद रखो, गैस एंड लिक्विड बोथ आर कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड। वो दोनों के दोनों फ्लूइड कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि दोनों के दोनों फ्लो करते हैं, सॉलिड फ्लो नहीं करता है। याद रखना, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। चलिए, So next we have the kinetic energy, right? I think इसका हमने डिस्कस किया था characteristics of particles of matter में, right? Kinetic energy मतलब वही था, मैंने वही बोला था कि जो चीजें मूव करती है उनके पास जो एनर्जी होती है दैट इज दी काइनेटिक एनर्जी। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, राइट? आप बाइसिकल चलाओ, व्हीकल चलाओ, राइट? आप रनिंग करो, जॉगिंग करो, जो भी हो, इफ यू आर मूविंग इट यू हैव सम एनर्जी, राइट? दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वही चीजें हम पार्टिकल्स पे लेनी है। पार्टिकल्स मूव कर रहे तो पार्टिकल्स के पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट? दिस इज द आइडिया बिहाइंड दैट। चलिए, इट इज द एनर्जी possessed बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू दैट मोशन। मोशन की वजह से उनके पास एनर्जी है, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल्स, ऑब्वियसली विल फोकस ऑन पार्टिकल्स एज वेल। जनरली भी डिस्कस करेंगे कि आपको आइडिया आ जाए। फिजिक्स के सेंस में भी वही है कि मोशन में होगा तब आएगी काइनेटिक एनर्जी, वही है वर्क एनर्जी में आप लर्न करोगे। चलिए, सो डेंसिटी इंपॉर्टेंट वन। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, बट बेसिक चीजें समझो। डेंसिटी मतलब क्या है कि मैंने एक मैटर ले लिया और उसमें देखा कि कितने पार्टिकल्स हैं, राइट? दिस इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आई एम स्टिल रिपीटिंग, समझने के लिए ही ये विजुअलाइजेशन है, राइट? ओके, इसका इतना पार्ट लिया तो इतने पार्टिकल्स है। यही मटेरियल का सेम पार्ट लिया मैंने, सेम पार्ट लिया। अगर यहां इतना लिया है तो यहां भी उतना ही लेना है। अब देखो, इसमें इतने पार्टिकल्स है, इसमें थोड़े ज्यादा है, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? कई बार यूज किया जाता है वर्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, कि इतने एरिया में इतने लोग रह रहे हैं। जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट? तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, बट बेस्ड ऑन वन कंडीशन कि एरिया कितना बड़ा है, राइट? तो वही है कि इतने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, राइट? कि इतने ही एरिया में कम लोग रह रहे हैं या फिर उतने ही एरिया में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, राइट? दैट इज अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी। वही कंसेप्ट आप डेली लाइफ में यूज करते हो। तो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ मैटर के बारे में, पॉपुलेशन की बात नहीं करनी है। पार्टिकल्स की बात करो कि इतने एरिया में कितने पार्टिकल्स हैं, ओके? और इतने एरिया में यहां कितने पार्टिकल्स है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे इन द गिवन एरिया, उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द डेंसिटी, याद रखो, ओके? बेसिक समझो, आपको फॉर्मूला पता होगा शायद, हम डिस्कस भी करेंगे फॉर्मूला, डेफिनेशन पे डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। तो याद रखो कि गिवन एरिया में कितने पार्टिकल्स होते हैं, उसी के बेसिस पे हम क्या डिफाइन करेंगे? डेंसिटी। यहां कम पार्टिकल्स है और यहां ज्यादा पार्टिकल्स है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, और इसकी डेंसिटी कम होगी, ओके? याद रख लो। चलिए डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। इट इज द मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है, कितना केजी होता है, कितना ग्राम होता है, राइट?
ओके, दैट विल बी द डेंसिटी. बेसिकली इट इज मास अपॉन वॉल्यूम ओनली, राइट, वो होगी डेंसिटी. याद रखो, दिस इज रियली गुड आइडिया टू अंडरस्टैंड दिस वन. चलिए, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज द डिफ्यूजन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ये बायोलॉजी में भी आएगा, सेल वाले चैप्टर में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में, राइट. समझ लो अच्छे से, बहुत काम आएगा आपको. चलिए, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, राइट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, तुरंत ही होना शुरू हो जाएगी अगर डोज सब्सटेंस आपने ले लिए, राइट. चलिए यहां से भी शुरुआत करते हैं, दैट विल आल्सो गिव यू अ गुड आइडिया. ये एक टाइप का मैटर है, ये दूसरे टाइप का है. अब देखो, पिंक वाले पार्टिकल्स की बात करनी है हमें कि यहां उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना मतलब क्या, उसका अमाउंट ज्यादा है, और पिंक वाले पार्टिकल का अमाउंट यहां कम है. तो एक तरफ ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है, राइट. वही लॉजिक है ना. दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब इसकी वजह से क्या होगा, लेट्स से आई एम रिमूविंग दिस मिडल वन पार्टीशन. ये पार्टीशन रिमूव कर देते हैं, राइट. अब ये पार्टीशन रिमूव हो गया, तो सबसे कॉमन लॉजिक दौड़ाओ, पता है क्या होना है, ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा. यस, दिस इज गोइंग टू हैपन. ये पता है, हमें पता चल गया, राइट. वेरी बेसिक एंड इंट्यूटिव कंसेप्ट इट इज. चलिए, तो ये वाले पिंक वाले यहां मूव होंगे और ग्रीन वाले यहां मूव होंगे, और क्या हो जाएगा, बेसिकली दोनों पार्टिकल्स बैलेंस हो जाएंगे. हर जगह पूरे कंटेनर में वो बैलेंस हो गए, राइट. तो बेसिकली क्या हुआ, मिक्स हुआ दो टाइप के पार्टिकल्स का, राइट. समझ लो ग्रीन और पिंक वाला, राइट. सो लेट्स रीड द डेफिनेशन. वही है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस. स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, विद इन अ स्नैप होगा, राइट. सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी का भी हो सकता है. We'll discuss in detail. From a region of higher concentration, जहां भी ज्यादा होगा वहां से कहां जाएगा, लो वाले में. जिसके पास भी ज्यादा है वहां से वो कहां जाएगा, लो वाले में जाएगा, राइट. ओके, कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. सिंपल लॉजिक है, राइट. क्या होगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड. फिर उसके बाद सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों का भी हो सकता है. विल डिस्कस इन डिटेल, राइट. फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, जिसके पास ज्यादा है वहां से जिसके पास कम है वहां जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, आपने फील की होगी बट शायद पता नहीं होगा. जैसे कि घर में, हम सबके घर में मंदिर होता है, राइट. धूप होती है, तो वो धूप की स्मेल एक कमरे से दूसरे कमरे में आती है. वो कैसे आती है, राइट. ये जो इंसेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, राइट. एयर है, ऑब्वियसली वी नो दैट. अगर हम रूम में है तो वहां भी एयर है. अब एयर के बीच स्पेस ज्यादा होती है, तो हमने पढ़ा था कि वो क्या हो जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा. एयर के जो भी पार्टिकल्स है उसके बीच ये इंसेंस के पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे और वो हमारे नोज में रीच होंगे. जहां हम बैठे हैं वहां उसकी स्मेल आएगी, राइट. सो दिस इज ड्यू टू डिफ्यूजन. ये डिफ्यूजन की वजह से होता है, right, कि we are able to smell the incense, right, which is lit in the another room. दूसरे रूम में है फिर भी हमें स्मेल आ रही है. हम तो वहां नहीं जा रहे, राइट, मम्मी लेके भी नहीं आई धूप, फिर भी हमें स्मेल आ रही है, राइट. दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, डिफ्यूजन. याद रखो, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, अगर हो वही सेम लॉजिक वी कैन अप्लाई टू द कंसेप्ट ऑफ द फूड और स्मेल ऑफ फूड. फूड की स्मेल आती है, अगर बहुत अच्छा कुछ खाना बन रहा है किचन में तो भी हमारे रूम में उसकी स्मेल आएगी. उसका लॉजिक भी वही है, राइट. पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, वो एनवायरमेंट में घूमेंगे, घूमते घूमते हमारे रूम में आएंगे या फिर नोज में जाएंगे. सो वी विल बी एबल टू स्मेल इट, राइट. सो ये दोनों चीजें किसकी वजह से होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. याद रखो. चलिए, सो लेट्स समराइज व्हाट वी डिस्कस. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रिजिडिटी, कि किसी का शेप चेंज नहीं होता है फोर्स अप्लाई करने पे. कंप्रेसिबिलिटी, राइट, कि पार्टिकल्स को आप कंप्रेस कर सकते हो. फिर है फ्लूइडिटी, राइट. काफी चीजें जो फ्लो होती है वी कंसिडर एज दी फ्लूइड. दैट इज व्हाट गैस एंड दी व्हाट लिक्विड, वो दोनों फ्लूइड कंसिडर किए जाते हैं. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी काइनेटिक एनर्जी, कि जो चीजें मूव करती है, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, राइट, उनके पास जो एनर्जी है दैट इज व्हाट
काइनेटिक एनर्जी। देन डेंसिटी, कि गिवन एरिया में कितने पार्टिकल्स है। अगर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है तो हाई डेंसिटी होगी, अगर कम पार्टिकल्स है तो डेंसिटी लो होगी। उसका फॉर्मूला भी याद रखना, मास अपॉन व्हाट, वॉल्यूम। देन वी डिस्कस अबाउट द डिफ्यूजन, राइट। दो चीजें मिक्स हो जाएगी, जिसके पास ज्यादा है वहां से कहां जाएगी, जिसके पास कम है। सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी that we discuss for the discussion of states of matter। अब यही सारी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे तीनों स्टेटों के लिए, तीनों स्टेट्स के लिए, that is solid, liquid and gases। So now let's start the next topic, very interesting one, that is states of matter।